हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, हमारी जो क्लासेस जो शुरू हो गई हैं वो कॉम्पिटिटिव मैथ्स के लिए हो गई हैं। ये जो क्लासेस जो भी एग्जाम होते हैं, टेट के एग्जाम होते हैं, सीटेट के एग्जाम होते हैं, सीएसआईआर नेट के एग्जाम होते हैं, उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बेसिक थोड़ा सा लॉजिक होता है, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ नेट 13 एंड नेट 15 आर 5 डिजिट नंबर्स such that their sum is 167828, then n plus e plus t would be कितना होगा? तो स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। हमको दिया हुआ है कि नेट 13 एंड नेट 15 एन ई टी 15, ये 5 डिजिट नंबर्स है और इनका जो सम है वो दिया हुआ है हमें 167828 28876 1। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे ये जो वंस प्लेस में जो डिजिट है 3 + 5 8, तो ये हमारा 8 आ गया। 1 + 1 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 13 और 15 का जो सम है वो 28 है और बाकी जो नेट प्लस नेट का जो सम है वो 1678 है। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एन ई टी, इन दोनों का आप अगर सम कर दें ये हो जाएगा 2NET और ये नीचे जो है ये बराबर आ जाएगा 1678 के, क्योंकि हमको पता है कि 13 + 15 कितना हो गया, 28 हो गया और इसमें कोई भी कैरी का डिजिट नहीं है, इसलिए जो इन दोनों का जो सम होगा नेट प्लस नेट ये हो जाएगा 1678। तो नेट प्लस नेट 2 नेट हो जाएगा और ये 1678 और हमको निकालना है n + e + e t वुड भी कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, NET 1678 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा निकल के 839 NET, ये आ गया हमारा 839। अब हमसे ये पूछा जा रहा है इसका सम कितना है, n + e + t। तो इन तीनों का हम सम कर सकते हैं। n + e + t बराबर 8 + 3 + 9। तो जो आंसर हमारा आएगा वो आ जाएगा 9 + 8 + 3 11, 11 + 9 20 और ये आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको थोड़ा सा बस लॉजिक लगा के इसको आसानी से हल कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स बोला गया है कि इफ p + 1/q = 1 एंड q + 1/r = 1, देन व्हाट इज pqr। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें दिया हुआ है p + 1/q = 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर एलसीएम कर दें इसका तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे q आ जाएगा नीचे और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा pq + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब q को हम यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं, pq + 1 = q। अब स्टूडेंट इसे इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। वैसे हम इसको लेंगे q + 1/r = 1। यहाँ भी आप इसका एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा ये q, नीचे r आ जाएगा, यहाँ पे जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा qr + 1 बराबर 1। r का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे तो qr + 1 बराबर r। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2 नाम। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में अगर हम यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम r का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा। देखिए, हम करते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय r। हम r का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इक्वेशन 1 में, क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा p q r, r का मल्टीप्लिकेशन प्लस, और यहाँ पे भी 1 की जगह क्या आ जाएगा r और q की जगह क्या आ जाएगा q r। हमने r का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया। अब ये क्यों करा, इससे हमको ये फायदा हुआ कि q r की जो मान है, q r की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी।
इक्वेशन 2 में, तो हम इसको इक्वेशन दे देंगे थर्ड नाम। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ क्यू आर। ये जो क्यू आर की जो वैल्यू आई है इसको हम रख देंगे इक्वेशन 2 में। अब ये जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, क्यू आर प्लस 1 बराबर आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी, पी क्यू आर प्लस आर प्लस 1 बराबर आर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल के दोनों बोथ साइड में है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा पी क्यू आर प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये उधर जाके हो जाएगा -1। तो ये हमारा पी क्यू आर की वैल्यू निकल के आ गई। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है और अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम्स। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखते हैं हम कॉम्पिटिटिव लेवल का थर्ड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हैं n is a 2-digit number such that the product of its digits when added to their sum is equal to n. The unit digit of n would be। तो स्टूडेंट्स इसमें बोला क्या गया है, n जो है एक 2 डिजिट नंबर है। n जो है एक 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट्स है तो हमने माना लेट x be the tens place and y be the ones place। हमने मान लिया है कि x जो है वो टेंस प्लेस है और y जो है वो वंस प्लेस है। n इज अ 2 डिजिट नंबर, तो n जो है वो ये है 2 डिजिट नंबर है। सच दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट व्हेन एडेड टू देयर सम इज इक्वल टू n। द यूनिट डिजिट ऑफ n वुड बी। तो हमको यूनिट डिजिट मतलब हमें y फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये 2 डिजिट नंबर जो होते हैं इसको हम लिख सकते हैं 10x, क्योंकि x जो है वो टेंस प्लेस पे प्लस y इज इक्वल टू n। इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1 नाम। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट व्हेन एडेड टू देयर सम, कि जो प्रोडक्ट है डिजिट का मतलब x इनटू y व्हेन एडेड टू देयर सम, और इससे जब हम इसको इसके सम से ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट जो है वंस और टेंस का और इसमें जो सम कर देते हैं हम डिजिट का, ये भी निकल के आता है n के। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को इक्विलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि y जो है यहाँ भी है, y यहाँ भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10x ये वाला जो x है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये हो जाएगा हमारा 9x इज इक्वल टू एक्स वाई। x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 9। सो दैट इज द आंसर, y इज इक्वल टू 9। और y जो हमारी क्या थी, वंस प्लेस थी, यही हमको फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ता है और हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से फेस कर पाते हैं। तो आप देखिए फिर से हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। n इज अ 2 डिजिट नंबर, जब भी 2 डिजिट नंबर की बात आती है तो हम 10x प्लस y के फॉर्म में उसको लिखते हैं। n इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट व्हेन एडेड टू देयर सम, अगर हम इसके सम को जो प्रोडक्ट है उसके सम से ऐड कर दें डिजिट के तब भी n मिलता है। तो हमने इन दोनों को इक्विलेट कर दिया, 10x प्लस वाई बराबर एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। वाई से वाई कैंसिल हो गया, x यहाँ पे गया 10x माइनस एक्स 9x और एक्स वाई यहाँ बचा, x से x कैंसिल हो गया तो y बराबर आ गया 9। सो दैट इज द आंसर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है हमसे, A, B and C are 3 distinct digits if they are added as below। अब देखिए आप कैसे क्वेश्चन को कैसे रीजनिंग के तरह बना दिया गया है इस क्वेश्चन को। अभी ये है मैथमेटिक्स का एक सवाल, लेकिन इसको लॉजिकली देखो अब कैसे हल करा जाएगा। ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बराबर में सी सी सी। अब हमको फाइंड आउट करना है इनकी वैल्यूज क्या होगी, मैथमेटिकल डिजिट में इसकी वैल्यूज क्या होगी।
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब डिजिट में वैल्यू पूछी गई है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है सी सी सी, और यहाँ आंसर में भी सी 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 आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट है मैथ्स में 1 से लेके 9 तक जिसको हम ऐड करें, तो यहाँ पे 3 बार ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट में सी ही मिल जाए। तो आप देखिए अगर मैं रखता हूँ पे 1 1 1 तो कितना हो जाएगा 3, 2 2 रखूंगा तो 6 हो जाएगा, 3 रखूंगा 9 हो जाएगा, 4 रखूंगा तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे सी कब आएगा, जब आप ध्यान से इसको देखेंगे यहाँ पे 5 रखा जाए। तो अगर सी की जगह में क्या रख दूं, 5 रख दूं, तो देखें स्टूडेंट्स, ए बी 5, ए बी 5, ए बी 5, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे ऐड करके 5 + 5 + 5 15। लेकिन यहाँ पे एक कैरी चली जाएगी 1। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स सी ही लाना है। अब सी लाना है, यहाँ भी सी लाना है, ये भी सी था, इसका मतलब यहाँ भी 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और यहाँ भी सी है, इसका मतलब यहाँ भी 5 आना चाहिए। तो मैं ये कंफर्म हो गया है कि सी जो था वो क्या था, 5 था, ये मुझे कंफर्म हो गया है। अब देखिए बी की जगह क्या रखूँ क्योंकि यहाँ पे 5 आ जाए। अगर मैं 1 1 रखता हूँ तो 4 ही होगा, 2 2 रखता हूँ तो 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ लगातार 1 से लेके 9 तक, तो मैं देखूंगा यहाँ पे 6 6 रखूंगा तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 8 रखता हूँ तो 8 16 24 25, तो यहाँ पे बी की वैल्यू मुझे लग रही है कि यहाँ पे 8 आएगी। तो अगर मैं बी की जगह क्या पुट करता हूँ, 8 पुट करता हूँ, तो देखिए आप ए 8 5, ए 8 5, ए 8 5, इसको ऐड करता हूं मैं, ये आ जाएगा 15 और कैरी आ जाएगी 1। 8 2 16, 8 2 24 25, यहाँ भी मुझे 5 मिल गया, मतलब सी 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे कैरी 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ए की जगह आप क्या पुट करें जो यहाँ पे 5 आ जाए। तो अब तो ईजी है, 2 3 4 5, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए की जगह आ गया 1, और बी की जगह क्या पुट करा था हमने 8, और सी की जगह क्या पुट करा था 5। तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना था, find the value of a, b and c, so that is the value a is equal to 1, b is equal to 8 and c is equal to 5, that is the answer। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये क्वेश्चन जो लगते हैं थोड़े टफ हैं, पर इसमें थोड़ा सा हम लॉजिक लगा के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।